पर माँ ने ये बात सिखाई कि वहां पिता को प्रणाम करना है, पिता देवता होता है, पिता कभी अहित नहीं करता, पिता से कभी हमारे लिए अहित नहीं होता है। पिता देव होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कुछ और नहीं, हमारी तो आत्मा है, हम उसी के तो हैं। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कोई और नहीं, हमारी आत्मा है, वो हमारा ईश्वर है, वो पहला गुरु वही है, वहीं से हमें जीवन मिला है, जीवन दाता है, वो जननी है। इसलिए वहां प्रणाम करना, उनकी अवज्ञा न हो जाए, उनके सम्मान में कोई विपरीत आचरण न हो जाए। और वहां तेरी मां भी रहती है, तो उनके किसी आचरण से आहत मत होना, दुखित मत होना। मां के किसी भी आचरण को विपरीत मत मानना। मां का भिन्न स्वभाव है, वो एक विचित्र स्वभाव की है, वो अपने स्वभाव के कारण ही तेरे से व्यवहार करेगी। पर आप उनकी अवज्ञा मत करना, मां का अनादर मत करना, ये सीखो। सच मानिए, अनादर मत करो किसी का। एक सीक्रेट बता रहा था आपको, याद रह सके तो। एक बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूं। जीवन भर कुछ देते रहना लोगों को, धन मान सम्मान द्रव्य, कितना ही कुछ देते रहना, लोग उसे हो सकता है कि भूल जाएं। लेकिन आपने किसी का अनादर किया है, अपमान किया है, तो कभी नहीं भूला जाएगा, कभी नहीं। आपने किसी के लिए अपवचन कहे, दुर्वचन कहे, आपने कटु वचन कहे, मर्मांतक वचन कहे, आपने किसी का अपमान कर दिया है, अनादर कर दिया है, जीवन भर देते रहो लोगों को, आदर देते रहो, सम्मान करते रहो, बहुत कुछ करते रहो, भूल जाते हैं लोग। लेकिन वो अपमान तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलेंगे अपमान। इसलिए अपमान मत करना, बचना इस बात से, अपशब्दों से बचिए, अनादर से बचिए। और वहां ऐसे हुआ, बालक का अपमान हो गया। पिता ने कुछ देर के लिए तो स्नेह दिया, गोद में बिठाया, पर मां ने भगा दिया महलों से ये कहकर कि तेरी मां पर अभियोग चल रहा है, राजद्रोह का अभियोग है उस पर, तेरी मां के कारण ही पिता बहुत व्यथित रहे, दुखित रहे, तेरी मां को भगाया हमने जंगलों में, आप निर्वासित हैं, आपका अब कोई अधिकार नहीं, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। तेरे पिता थे, अब नहीं है, पहले ये राजमहल था आपका, अब नहीं है, ये पूरी संपदा आपकी थी, अब नहीं है, आपको यहां से बहिष्कृत किया है, आपको परित्यक्त कर दिया गया है, आपके संपूर्ण अधिकार छीन लिए गए। और मैं साम्राज्ञी हूं, घोषणा करती हूं कि इसका कोई अधिकार नहीं है। तो वहां जितने भी कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, अमात्य, मंत्री परिषद, उच्च सचिव, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री आदि जो रहे होंगे, बड़े जो प्रधान पुरुष रहे होंगे, मौन हो गए। भारी चोट लेकर आया, अपनों से व्यथित होकर आया, रुदन कर रहा है। बस यही एक काल था कि जब मन में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बालक के आंसू थम नहीं रहे हैं, छिली हुई हथेलियां, उनमें हल्के हल्के रक्त कण दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से धक्का मारा बालक को, गिर पड़ा बालक।